अपने मायके वालों की तुम लाडली बेटी होगी, लेकिन मेरी नज़र में तुम अभी लायक बहू नहीं हो। आज सुबह से ही मीना जी की छोटी बहू श्रद्धा बहुत खुश थी, और खुश हो भी क्यों ना, आज उसके मायके वाले होली मिलने आने वाले हैं। सुबह से न जाने कितनी बार श्रद्धा अपनी सास मीना और अपनी जेठानी गिरजा को यह बात बता चुकी थी कि सभी के लिए ब्रांडेड कपड़े और हल्दीराम की स्पेशल मिठाई आ रही है। जेठानी के दोनों बच्चों के लिए भी गिफ्ट है। मीना सुनती और मुस्कुरा देती। मीना ने गिरिजा से पूछा कि उसके मायके से कौन आ रहा है। गिरिजा ने धीरे से बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए सिर्फ छोटा भाई रवि आ रहा है। भाभी, आपके मायके से क्या क्या आ रहा है? श्रद्धा ने जानबूझकर पूछा। गिरिजा ने एक नज़र मीना की तरफ देखा और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो। मीना उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, तुम परेशान ना हो, अभी सबके स्वागत की तैयारी करो। दोपहर तक श्रद्धा के मायके से उसके मम्मी पापा फल, मिठाई और ढेर सारे तोहफों के साथ पहुंच गए। वहीं गिरजा का भाई भी फल, मिठाई और ज़्यादा नहीं लेकिन तोहफों के साथ वो भी आ गया। दोनों बहुओं के मायके का सामान मेज पर रखा था। श्रद्धा गिरजा को सुनाते हुए मीना से बोली, देखा मम्मी जी, मैंने जितना बताया था मेरे मम्मी पापा उससे भी कहीं अधिक तोहफे लाए हैं। बेटी के ससुराल में लेन देन कैसे करते हैं यह मेरी मम्मी पापा से सीखना चाहिए। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उन्होंने। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ या नहीं? श्रद्धा की बात पर गिरिजा ने कुछ नहीं कहा। मीना जी के साथ मिलकर गिरिजा ने सभी की अच्छी आवभगत की। श्रद्धा तो सिर्फ अपने मायके वालों का बखान करने में ही व्यस्त थी। शाम को जब सबने जाने का समय हुआ तो मीना जी अपने दोनों बहुओं के मायके भेजने के लिए सामान देने लगी तो श्रद्धा थोड़ी अपसेट हो गई। कुछ तो ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका मूड उखड़ गया। उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में जब वो मीना जी को दूध देने गई तो श्रद्धा पूछ बैठी, मम्मी जी, आपसे कुछ पूछना है। मीना ने पूछा, क्या बात है श्रद्धा बहू, शाम से देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा हुआ है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि आपने सामान देने में कुछ गलती कर दी? श्रद्धा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मीना जी ने आश्चर्य होकर अपनी बहू से पूछा। तभी श्रद्धा ने कहा, मेरे मायके से हर चीज़ स्टैंडर्ड, कॉस्टली और ब्रांडेड आया था, लेकिन भाभी के मायके से आया सामान किस स्टैंडर्ड का था आपने भी देखा। लेकिन आपने उन्हें जो गिफ्ट और सामान दिया वैसा ही मेरी मम्मी पापा को भी दिया। यह बात मुझे सही नहीं लगी। हमारे यहाँ जिस स्टैंडर्ड का सामान ले आते हैं उसे वैसा ही दिया जाता है। मेरे मायके वालों की बराबरी भाभी के मायके वाले कभी नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा की बातों में मायके का दम्भ साफ झलक रहा था। तभी मीना जी ने कहा, सही कहा बहू तुमने, तुम्हारे मायके वालों की बराबरी गिरिजा के से बहू के मायके वाले कभी नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। अब रहा सवाल कि मैंने दोनों को एक जैसा सामान क्यों दिया, तो वो इसलिए कि मेरी नज़र में दोनों का सम्मान बराबर है। दोनों ने ही अपने घर की बेटी मुझे दी, जो मेरे लिए किसी भी ब्रांड से बढ़कर है। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ आर्थिक स्थिति देखकर सम्मान किया जाता होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने घर में सभी का स्वागत अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार करती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अपने मायके वालों की आर्थिक स्थिति दिखाकर मेरी नज़रों में तुम ऊंची हो जाओगी तो तुम गलत हो। अपने मायके वालों की तुम लाडली बेटी होगी, लेकिन मेरी नज़र में लायक बहू बनने के लिए तुम्हें सामान्य व्यवहार ही करना होगा। मीना जी की बात सुन श्रद्धा का मायके का रौब दिखाकर राज करने का सपना चूर चूर हो गया। वहीं दरवाजे पर खड़ी गिरजा के दिल में मीना जी के प्रति आदर और भी बढ़ गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।